सिद्धिभ्यः सिद्धिभ्यः हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वानैव चापिरुम् अक्षिरन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो झायाणं नमो लोयशौविसावुडं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की परम पूज्य आचार्य विमल सागर श्रीमती सागर मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य संयम पुरुषोत्तम चर्या श्रोमणी आध्यात्मिक प्रातः स्मरणीय जीवंत समाचार दिगंबर क्षितिज के दैदीप्तमान नक्षत्र आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी ब्रजते तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृत भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्य बहुत गंभीर है। संपूर्ण व्रत संपूर्ण शील संपूर्ण धर्म वस्तु व्यवस्था सब सत्य है। संपूर्ण लोकालोक को एक शब्द में कथन किया जाए उसका नाम सत्य है। वाणी का सत्य, वृत्ति का सत्य, अनुभूति का सत्य, विभाव का सत्य, स्वभाव का सत्य, मित्र वस्तु तत्व का सत्य। इसलिए सद्भाव सत्य, अभाव सत्य, आगम में सत्य की कितनी प्रूफ रखी गई। सत्य धर्म सत्य, भाषा सम्मति, वचन गुप्ति, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, सत्य अनुव्रत। संसार में सर्वाधिक व्याख्या किसी धर्म की है उसका नाम सत्य। इसलिए सत्य पर फिसल गया असत्य सत्य, सत्य से फिसल गया असत्य सत्य, असत्य सत्य नहीं हुआ
तो अनुशासन समाप्त हो जाएगा। असत्य सत्य नहीं हुआ, प्रशासन शासन समाप्त हो जाएगा। असत्य सत्य नहीं हुआ, प्राचीन शास्त्र झूठे हो जाएंगे। असत्य सत्य, असत्य सत्य, असत्य सत्य कैसा? जिस व्यक्ति ने यूं कहा, जिस व्यक्ति ने यूं कहा, मैंने देखा है हाथी को चींटी के बिल में प्रवेश करते। मैंने देखा है हाथी को चींटी के बिल में प्रवेश करते। ओह, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सत्य है कि नहीं? ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सत्य है कि नहीं? उसका झूठ बोलना सत्य नहीं हुआ तो हाथी के बिल में, हाथी चींटी के बिल में प्रवेश कर जाएगा। हाथी के कान में चींटी प्रवेश कर जाए ये तो संभव है, पर चींटी के बिल में हाथी प्रवेश कर जाए ये संभव नहीं है। असंभव दोष है, असंभव दोष है। ऐसे ज्ञानियों जिस अवध प्रांत में तीर्थंकर ऋषभ देव ने जन्म लिया, ये हुंडासपणी काल का दोष है। तीर्थंकर को अन्यत्र जन्म हुआ, नहीं तो 24 तीर्थंकर के 24 अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। ये महकती बगिया, आज रविंद्र कीर्ति सोमी जी, चार कीर्ति जी, ये महकती बगिया, ये सारे के सारे भूरे लखनऊ में क्यों आए हैं? ये अवध प्रांत में उस समय के जो पुष्प गिरे थे भगवान की, उसकी सुगंध छाई हुई है। सुगंध है ये सुगंध, ये सुगंध चाहे दिल्ली वाले हों, बाराबंकी वाले हों, चाहे मित्र बड़ा गांव वाले हों, आगरा वाले हो, भिंड वाले हो, जहां जहां के श्रावक आए हैं, 18,500 वर्ष तक इस भारत की भूमि पर ये महक समाप्त होने वाली नहीं है। 18,500 वर्ष तक कितने तूफान आंधी आए, लोग चर्चाएं कर सकते हैं। विपरीत मिथ्यात्व में डूबे लोगों की बातों में आकर के पिच्छी पर प्रश्न खड़ा करा सकते हैं, पर पिच्छी को हटा नहीं सकते। भैया, जो जीव आया था वो दूसरे के द्वारा पढ़ा कर भेजा गया था। इसलिए दूसरे की सत्यता को जानने के लिए मित्र समझिए, आप वस्त्र पहने हो ये भी सत्य है, पर वस्त्र पहने हो तुम झूठ है। वस्त्र पहने हो ये सत्य है, क्योंकि सत्य तो विपरीत मिथ्यात्व बनेंगे कैसे? पर जैनक तो वस्त्र है, ये असत्य है। जो दिगंबर परंपरा धन्नो इसके सिद्धांतों को, सनातन त्रैकालिक परंपरा जो है, वेदों में, पुराणों में, त्रिपिटकों में, बौद्ध साहित्य में सर्वत्र बात रसायनों की व्याख्या की गई है। दिगंबर मुनियों की व्याख्या, लाखों करोड़ों तीर्थ की वंदना करके आइए, जो फल नहीं मिलेगा, एक बार ऋषभ देव तीर्थंकर की वंदना कर लो वो फल मिलेगा। ये मित्र वैदिक ग्रंथ के वचन है। सहस्रों तीर्थों की वंदना करके आइए, कोटि तीर्थों की वंदना करके आइए, एक बार ऋषभ देव की वंदना कर लीजिए। हर व्यक्ति कोशिश करता है, असत्य में जीने वाला जीव प्रदीप 24 घंटे कोशिश करता है। असत्य में जीने वाला जीव 24 घंटे कोशिश करता है।
मैं सत्य को कैसे मिटा पाऊं? भैया, असत्य में जीने वाला जीव आहार निष्प्रयास करता, पुरुषार्थ करता, मैं सत्य को कैसे मिटा पाऊं? हे मेघ, किसी भी खाड़ी से आओ, किसी से समुद्र से आप बाष्पित होकर आओ, तुम सूर्य को ढकने की दिन रात कोशिश करना। हे मेघ, किसी भी समुद्र से बाष्पित होकर बन के आइए और आदित्य को ढकने की कोशिश करिए। करते रहना, काली घटा बन के आना, तुम ढक लेना पूरा। पर चुनौती है मेघ तुम्हारे लिए कि सबती को तुम नाश कर सको। तुम्हारा सीजन है, तुम्हारा मौसम है, तब तक ही तुम रह पाओगे। और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी, शरद ऋतु आएगी, मेघों को छटना पड़ेगा और सूर्य खिला ही मिलेगा। ये गंगपाल जी मौसमी लोग हैं। ये बीच बीच में अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ बोलना जानते हैं, और ये मौसमी लोग बोल के चले जाएंगे, पर दिगंबरत्व का सूर्य नाश होने वाला नहीं है। ये मौसमी लोग हैं। पानी गिरने लगता है, छतरियां तैयार कर लेते हैं आप। पानी गिरने लगता है, छतरियां तैयार कर लेते आप। हे मेघ, तुम गरजो, बरसो, चमको, लेकिन मेरी छतरी तैयार है। ऐसे अहो ज्ञानियों, कितने विकल्पों की मेघ गरजे बरसे, परंतु समता की छतरी को तैयार रखना। सत्य विराट, सत्य विराट, सत्य विराट। पृथ्वी सत्य है, आकाश सत्य है, वायु सत्य है, वनस्पति सत्य है, जल सत्य है, पांचों स्थावर सत्य है, तरस सत्य है, ज्ञानियों सूक्ष्म सत्य है, बादल सत्य है, स्थूल स्थूल सत्य है, स्थूल सत्य है, स्थूल सूक्ष्म सत्य है, सूक्ष्म स्थूल सत्य है, सूक्ष्म सत्य है, और सूक्ष्म सूक्ष्म भी सत्य है। शब्द सत्य है, बंद सत्य है, स्थूल सत्य है, यानी आतप सत्य है, तम सत्य है, छाया सत्य है, मित्र मित्र उद्योत सत्य है, पुद्गल की 10 पर्याय सत्य हैं, जीव ध्रुव सत्य है, पुद्गल ध्रुव सत्य है, आकाश ध्रुव सत्य है, यानी धर्म ध्रुव सत्य है, अधर्म ध्रुव सत्य है, काल सत्य है। इस छोटे से शब्द में संपूर्ण विश्व सत्य है। इस सत्य को भी हम छोटा कर सकते हैं। संदीप सुन रहे क्या? जैनागम को समझिए, सिद्धांतों को समझिए, जितने चातुर्मास हो रहे होंगे। और धन्य रविंद्र भैया, चारुकीर्ति जी, आप दोनों मुस्कुराओ, इसलिए मुस्कुराओ कि बाल्य त्यागी और वृद्ध त्यागी आज इस अवध में सबसे नवीन आर्का भी है और सबसे प्राचीन आर्का भी है। नवीन आर्का विप्रमा श्री, और सबसे प्राचीन महात्मा ज्ञानमती अम्मा। हम लोग तो बीच के हैं। और आश्चर्य देखो, आज भारत की मिट्टी पर, आज भारत की भूमि में प्राचीन माता जी, सबसे प्राचीन माता जी और आज की माता जी, दोनों रविंद्र कीर्ति घर की माता जी, दोनों उनके वंश की माता जी। इसलिए देश की संपूर्ण समाज को मुस्कुराना चाहिए कि ऐसा कैसा कुल है जिसने इतनी महान साध्वी को जन्म दिया।
सत्य। अब बोलो महात्मा सुबल सागरी, बेहसन सागरी, बिसल सागरी, मैं सत्य शब्द को भी छोटा करने की क्षमता रखता हूं। सत्य शब्द है ना, वो भी छोटा हो जाएगा, फिर भी सत्य ही बचेगा। सत्य शब्द में एक बीच में ता लगा हुआ है, सत्य में ता लगा हुआ, ता सत्य, इसको भी छोटा कीजिए। हमारे आचार्यों ने कितना पुरुषार्थ किया है। और जब भी जैन सिद्धांत की व्याख्या हो राजेश, जब भी जैन सिद्धांतों की व्याख्या हो, पौराणिक व्याख्या भी हो इतिहास की रक्षा के लिए, आचार्यों की व्याख्या हो श्रवण संस्कृति के चारित्र की रक्षा के लिए, भूगोल खगोल ज्योतिष लोक विभाग लोक सात लोक परिणति जैसे ग्रंथों की व्याख्या हो जैन भूगोल की व्याख्या के लिए, तो ज्ञानियों अणु की भी व्याख्या हो। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये अणु है? ये अणु है? कितना असत्य सत्य बोल रहे हैं आप, ये अणु है? क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में पढ़ता था छठवीं क्लास में, मुझे पढ़ाया गया और जैसे ही मुझे सिखाया गया कि बेटा ये 3 परमाणु के भेद हैं, मेरा दिमाग ठनक गया, ये सत्य नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं हो सकता। बोले तो सत्य क्या होगा? और भारत में दार्शनिक दृष्टि से, धर्मों की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से परमाणु की व्याख्या करने वाले मात्र 2 दर्शन हैं। एक का नाम सबसे प्राचीन दर्शन जैन दर्शन और दूसरे का नाम वैशेषिक। इन 2 दर्शनों ने परमाणु की व्याख्या की। अब समझिए जैन सिद्धांत क्या बोलता है। खंडम शैलसमत्थम तस अद्वैतोति देशोति पदेशो अविभागे च परिमाणु। जितने भव्य जीव चातुर्मास की प्रार्थना लेके आए उन सबसे मेरा कहना है कोई के चातुर्मास खाली जाने वाले नहीं। तो प्रश्न करो कैसे? जब भी हम भगवान शिव मंदिर स्वामी का ध्यान करता हूं, आप सब लोग ध्यान करो, तो हर एक प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान शिव मंदिर स्वामी दिखाई देंगे। ऐसे ही आप 3 करोड़ कोटि मुनिराजों को ध्यान करो, आपके हर नगर में चातुर्मास दिखाई देगा। गंगबाल जी इधर देखो ना, पर इस चातुर्मास में गजराज जी कहां गए? मुमुक्षु गंगबाल जी, गजराज जी, इस चातुर्मास में जैसे वो भाई शरद है ना, शरद तुम्हारे दिल्ली वाला टोपी वाला, वो बेचारा घूमता रहता, बोले तीर्थों की रक्षा करो, तीर्थों की रक्षा करो, तीर्थों की रक्षा करो। मित्र उसकी भावना सुन लेना। इस चातुर्मास में हर नगर में जहाँ जहाँ चातुर्मास हो शरद का भी ध्यान करना। शरद का नहीं, तीर्थ भूमियों का, चाहे अयोध्या हो, चाहे शमेश्वर गिरनार हो, चंपापुर हो, क्या सारे तीर्थों पर ध्यान रखना। परंतु गंगवाल जी मैं ये कह रहा हूं, आप महासभा के अध्यक्ष के नाते सभी त्यागी वृत्तियों से बड़े प्रशस्त परिणाम है जीव के। भगवान चंद्रपुर स्वामी के चरणों में सोनागर में मालूम क्या बोलते हैं? बोलो जी गुरु जी कहीं भी हो आप स्वस्थ रहना, चाहे बड़े गांव में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बाराबंकी, कहीं भी हो जाए, परंतु स्वस्थ रहना। पर गंगबाजी में क्या सोचता, हे प्रभु बट्टकेर स्वामी ने श्री मूलाचार्य जी में, और शायद रविंद्र के जी को मालूम हो, एक पत्रिका निकलती थी हस्तिनापुर से, पीले कलर की होती थी, वो निकल रही क्या आजकल, ज्ञान सम्यक ज्ञान पत्रिका, एक पत्रिका निकलती थी सम्यक ज्ञान। अब ये तो बहुत पुराने आदमी है मालूम, इनका हमारा परिचय विचित्र है। ज्ञानियों
1990 में सम्यक ज्ञान पत्रिका आचार्य विराग सागर जी मुझे पथरिया में थी, जहाँ पर आचार्य विद्यासागर का मिलन हुआ था। 1990 में मुझे पत्रिका दी ज्ञान, सम्यक ज्ञान, और हमसे कहा आचार्य श्री ने, चुल्लक जी, यशोधर जी, इसमें माता जी ने कुछ छठी छठी गाथाएं लिखी हैं, आगमों से निकाल करके इन्हें तुम याद कर लो। मैंने कहा ये माता जी कौन है? बोले ज्ञानमती अम्मा है, बहुत ज्ञानी जीव हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथों की गाथाएं निकाल कर रखी है। मैंने अपने जीवन में पहली कुंद कुंद के ग्रंथों की गाथा याद की, किससे निकाली? सम्यक ज्ञान पत्रिका से। अब प्रश्न है ना, कौन सा अक्षर, कौन सी पत्रिका किस जीव के ज्ञान का हेतु बन जाए? ग्रंथों में गाथाएं बहुत थी। हिंसा रही धम्मे 18 दोष बचे देवे ऋगंते पवड़े से दड़म हुई सम्मत। ये पहली गाथा मैंने उस पत्रिका से याद की। हिंसा से रही धर्म, 18 दोषों से रही देव, निर्गंत मुनि, और जिन्हें प्रवचन पर जो श्रद्धान है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। गंगवाल जी को मैंने इसलिए खड़ा किया है कि हे मित्र, आपके हाथ में कोई है, सुब्रत सागर जी, इस समाज की आंखों को देखो। जितने हमारे बीतरा की धरती के देवता दिगंबर तपोधन, इधर श्रमणीय श्रमण विराजमान है, आर का मुराज, आप सबसे मेरा कहना है, इस समाज की आंखों को देखो। आज इनके पास केवली नहीं है, आज इनके पास श्रुत केवली नहीं है, आज इनके पास स्वर्ग के देवता भी नहीं आ रहे, आज इनके पास राज्य व्यवस्था भी नहीं है। तो देश में सम्राट भरत होते थे, प्रथम सम्राट ऋषभदेव हुए, चक्रवर्ती भरत हुआ, खारवेल हुआ, चंद्रगुप्त हुए, अनेक अनेक देश में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर का गंग वंश जाकर दक्षिण में राज्य किया। ये सब जैन मुनियों के भक्त हुए। और गंग वंश ने, गंगपाल जी, गंग वंश ने अपने राष्ट्र की पहचान का कोई चिन्ह बनाया था, तो ये मयूर का पंख बनाया था। उनकी राष्ट्र मुद्रा थी, राष्ट्रीय चिन्ह था, वो भी किसके प्रकार से बनाया? समंत्र स्वामी की भूमि पर गंगजन की स्थापना के लिए सम्राट पहुंचता है, बोले स्वामी आशीर्वाद दो। मुनिराज ने अपने पिच्ची का पंख निकाल करके उस राजा को सौंप दिया, और उसको आशीर्वाद के रूप में उस पंख को उन्होंने अपने राष्ट्र का चिन्ह बना लिया। पर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी दुखी मत होना, दुखी मत होना। घर के बड़े बुजुर्ग का देहांत होने पर यहां तक मैंने देखा है, पति का वियोग हो गया, बच्चे बिलख रहे हैं, एक विधवा मां अपने बेटे को यूं उठा लेती है, नन्हे से बेटे को उठा करके गंगपाल जी अपनी गोद में बिठालती है, और क्या बोलती है? स्वयं की आंख में आंसू है, क्योंकि वो स्वयं अपने पति को खो बैठी है, तब भी बेटे से क्या कह रही है? मेरे लाल, बस तुम सजल नेत्र मत करो, आंखों में पानी मत लाओ, तेरे पास मैं तो हूं। नवीन पति विहीन मां अपने बेटे से करिए, बेटे मैं तो हूं, मुझे मालूम है गुरु के वियोग का क्या वेदन होता है, ये अब कोई मेरे से पूछना नहीं। नबी
गंगपाल जी मेरे पास आए भोपाल में सरमती सागरी सिंह रत्न की समाधि के बाद। इनका भी मैंने चेहरा देखा। ये नवीन वगैरह सब पूरा सरमती सागर ग्रुप, मंगलगिरी, सुखी समनिया, कई क्षेत्र में। मैंने कहा गंगपाल जी विकल्प मत करो, नियति की नित्य है, कौन टाल सकता है। एक विधवा मां अपने बेटे से कह रही है बस मैं तो हूं बेटा। हे मुनिराजो, आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं चाहता, केवली से विहीन समाज, श्रुत केवली से विहीन समाज आज तुम्हारी द्वार आती है। तुम इतना कह दो आज तीर्थंकर नहीं है, मैं तो हूं ना। वो मां, विधवा मां अपने बेटों का वो पालन करती है क्योंकि उसके मस्तिष्क में मां त्रिभाव के साथ पति की शक्ति प्रवेश कर जाती है। गंगवाल जी, उस बेटे से मिलना जिसका पिता खत्म हो गया हो, वो मां पालन कर रही हो, तब मां के मस्तिष्क में अर्थ कमाना भी है, संतान को की रक्षा करना भी है, रिश्तों को भी संभालना है और धर्म भी करना है। जितने मुनिराज आरका माता जी हैं, इन सारे देश के त्यागियों को अपने इस शरीर की प्रभावना में विवेक नहीं लगाना चाहिए, मात्र विवेक लगाना चाहिए कि जिन शासन के लिए वह मात्र आप ही हो। ये हमारे भव्य श्रावक रविंद्र कीर्ति जी, ये भीड़ नहीं है, इसे भीड़ मत बोलना, ये भीड़ नहीं है, ये मात्र मात्र ये देश की आस्था है। आस्था है, विश्वास, श्रद्धा है। इसलिए गजराज जी, मेरी तरफ से आप सब जगह जाना और सभी त्यागियों को प्रणाम करना और संदेश ये देना, इस चातुर्मास में पत्रिकाएं भले कम छप जाएं, पर जो द्रव्य बचे वो जिनवाणी जिनदेव तीर्थ भूमि की रक्षा में जाए। और जिन मुनिराजों के पास कोई नहीं पहुंच रहा है, ऐसे मुनिराजों की सेवा में भी जाना चाहिए। कोई वृद्ध साधु है, उपदेश देना नहीं बनता मुख से, तो मुझे आश्चर्य है हमारे आचारों के अंदर कितनी गंगवाली करुणा थी। आचार वही है जो पूरा परमेश्वर सोचना जानता, दूरदर्शी हो। आप मात्र अपने लिए आचार नहीं है, संघ के लिए आचार नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए आचार है। जब विश्व को आवश्यकता पड़ेगी तो ये आचारगण उनको भी संदेश देते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सुवल सागर जी वो सिद्धांत दे के गए हैं, जिस सिद्धांत की दृष्टि को देखिए कितनी गहरी बात के गए और क्या बोल के गए हैं कि ये सुबोध सागर जी, वो वृद्ध महाराज जी का नाम क्या है? अकंप सागर जी। कौन से इनमें से अकंप? ये अकंप तो प्रवचन करना जानते हैं। अनंग, अगण्य, नीरज भाई सुन, चाहे गंगपाल जी हो चाहे अहिंसा ग्रुप हो आपका मित्र, सुवल सागर आ जाए कि बेहसन सागर जी आ जाए तो भीड़ घूमते तुम्हें मिलेगी। अगंध सागर भी आ जाए तो मित्र गांव की मेड़ के बाहर आ जाना, उनकी अगवानी करने पहुंच जाना। हमारे विशल सागर जी
बेसन सागर, सब मुनिराज, ये सब प्रभावी लोग हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, पूज्यपाद स्वामी गंगवाल जी 6वीं सदी में लिख के रख दिया था। बोले क्या लिखा, आप मुनिराजों के प्रवचन सुनना सीखिए। बोले कैसे सीखूं? प्रदीप खड़े हो जाओ, गुरु कृपा खड़े हो जाओ, समय नहीं लगाइए। आज से आपका नियम है, जिनके पास बहुत भीड़ जाती है उनके पास तो जाते ही रहना, पर तुम्हें मालूम चल जाए कोई धरती के देवता दिगंबर मुनिराज पधार रहे हैं, पर पीछे कमंडल लिए चले आ रहे, कोई उनके साथ नहीं है। मित्र सारे काम छोड़ करके तुम धरती के देवता मुनिराज की अगवानी करने पहुंचा। आपको जैसे मालूम चले नगर में आप वहां हो, देर नहीं करना, देर नहीं करना। कहीं मुनिराज के भाव खराब ना हो जाए कि कोई आया नहीं है, भाव खराब हो जाएगा। आपके पहुंचने में से उनके भावों की रक्षा होगी, उनका भाव सुधर जाएगा। ये रहस्य को लोग समझते नहीं। गंगवाल जी जितने देश में वरिष्ठ लोग हैं, अधिकृत अधिकारी हैं समाज के, उन सबका दायित्व दुखी परिवार में मीठी का डिब्बा लेके न जा सको कोई बात नहीं है, 2 मीठी बातें लेके जरूर चले जाना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा मालूम? रविन्द्र कीर्ति पुत्र भट्टाचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी है। शास्त्री जी, अवांग विसर्जन बप्सा निरूपयन्तम मोक्ष मार्ग पढ़ा आप लोगों ने? सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है अवांग विसर्जन। ओहो, जिन्होंने वचन का तो विसर्जन कर दिया हो, जिनकी मुद्रा ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है, उसका नाम दिगंबर मुनि है। अवांग विसर्जन, विसल भारती सुनाओ ना, विसल सागर जी। अवांग विसर्जन, जोर से बोलो, अवांग विसर्जन, मन से बोलो। मूर्तिमेव मोक्ष में अवांग विसर्जन मोक्ष में रूपयंती। ये शरीर वचन से मौन है, ये शरीरी मुझ का उपदेश दे रहा है। तो मित्र जहां जहां मुनिराज विराजमान है, उनका शरीर ही मोक्ष का मार्ग उपदेश देता है। पर मैंने गंगवाल को इसलिए खड़ा किया है कि मित्र थक तो नहीं गए। हाँ, ये तो थक गए तो फिर मैं समझूंगा कैसे थक गए। बरमाला के लिए कैसे खड़े रहे थे देर से? मित्र ये सब बरमाला के लिए खड़ा या नहीं खड़ा, लेकिन विवेक होना चाहिए। यहां खड़े रहोगे तो बरमाला जरूर नहीं मिलेगी, जयमाला हो जाएगी। बरमाला के लिए श्लोक बेटा एक को ही खड़ा होना पड़ता है, दूसरी लेके आती है, एक बेचारा खड़ा रहता है, ये देवी डाल दे, जल्दी डाल दे, देवी दास बनने वाला है। परंतु जब जयमाला होती ना, तो जिसकी जयमाला हो रही है वो तो बैठा है, वो सब खड़े हुए। जिसकी जयमाला होती ना, वो परमात्मा परमेश्वरी विराजमान है, और जयमाला सब खड़े होके करते हैं। अब बोलिए ज्ञानियों, आपको जयमाला चाहिए कि बरमाला चाहिए? जोर से बोल रहे, अच्छे से बोलो ना। झूठ बोल रहे कि सत्य बोल रहे हो? क्या चाहिए सजल, संजीव, जयमाला की बरमाला है? तुम भी खड़े हो जाओ, उधर पहुंचो 2 के साथ। हो क्यों खड़ा किया? नीरज पुजारी वहां खड़ा हो जा भाई। बटुक, ये बटुक है, मैं जान के खड़ा कर रहा हूं। लोग इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि संजीव से कहना मेरा कि विशुद्ध सागर जी आए, कि ये सुबल सागर जी आए, कि बेसन सागर, विसल सागर जी आए, तब तुम पहुंच गए। स्वामी पधारो। मित्र
भारत की भूमि पर कोई भी वीतरागी श्रमण श्रमणीय होंगे, हम सब जगह पधारेंगे। बताइए, ये गंगपाल जी मालूम राजस्थानी जीव है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। राजस्थान के श्रावक आजकल अपनी छतों पे पानी की टंकी बना लेते हैं और टांके का पानी पी रहे हैं। पता है आपको, एक बूंद पानी की बर्बाद नहीं होने, आज लग गई। फिर इतना ज्ञानी जीव अपने घर की छत पर मिट्टी डाल दिए, वो मिट्टी डाल करके उसमें धनिया उगा ली, साग उगा लिए, बोले बाजार में जाने का ही नहीं। जब मिट्टी कौन से हो, जब भी फसल उगेगी तो क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। बिना मिट्टी के सुनील भाई, बिना मिट्टी के चाहे कितनी क्षेत्र में चाहिए फसल जब भी उगेगी लावन भक्त, तो मिट्टी चाहिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की फसल चाहिए तो दिगंबर मुद्रा चाहिए। कर लो चारों कारुसर, 9 बार नमोकार पढ़ लो। इन लोगों ने अच्छा किया, अच्छा किया, ईमानदार से अच्छा किया। तो मित्र, जो इन 4-5 लोगों ने किया है वो तुम भी तो कर सकते हो। सब कर लो कारुसर। कोई भेद नहीं, कौन सा संग, कौन से मुडराज। यानी मैं रविंद्र की से पूछूं, भैया दूध पीते क्या, पीते हो? अच्छा, कौन सी गाय का पीते हो? हे मित्र, जो सोले का दूध आ जाता है कहीं से भी आए, ये स्वीकार कर लेते हैं। जैसे सोले की किसी भी गाय का दूध पी लेते हैं, ऐसे मित्र भारत की मिट्टी पर नहीं, 2.5 द्वीप में जितने मुनि संघ होंगे सब हमारे गाय के दूध हैं। क्योंकि जिनवाणी का 16वां नाम, बैठ जाओ गंगपाल जी, 2 मिनट, आपको नहीं बिठा रहा हूं। मैंने जिसके लिए खड़ा किया वो तो अभी बात पूरी हुई नहीं। जिनवाणी के 16 नाम, नवीन, जिनवाणी के 16 नाम, उसमें 16वां नाम प्रथम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचम विदुषा माता, षष्ठम बागीश्वरी तथा कुमारी सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं तो जगन्माता, दशम ब्राह्मणी तथा एकादश ब्रह्माणी, द्वादशं वरदा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चै चतुर्दशं, पंचदशं श्रुदेवी, षोडशं गौरिणी गद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तस्सन्तति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। ये बागेश्वरी जिनभारती जिनवाणी के नाम है। जैसे भगवान के सहस्र नाम जिनसे सोमने लिखे, ऐसे सरस्वती के 16 नाम हैं। इनमें गजराज भैया 16वां नाम गौ है, 16वां नाम गौ है। ये पूरे देश के समाज से, विश्व से बोल देना कि जब नवीन ग्रह में प्रवेश हो, नवीन जिनालय में प्रवेश हो, नवीन भाई आगम कहता है भगवान की वेदी पर श्री जी को विराजमान करने के साथ साथ जिनवाणी को भी विराजमान करना चाहिए, तब मंदिर पूर्णत्मा होगा। प्रतिष्ठाचार्य से पूछो, वृषभ सेन जी से, मित्र जब तक जिनवाणी गंगपाल जी वैदिक दर्शन में, मैं कर्नाटक में था और सुबह 4 बजे बाजे बजने लगे
और एक गाय को सजा करके लाया गया। तो मैं घबरा गया कि मेरे सामायिक का समय चल रहा था। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है, इसकी कोई बलि तो नहीं दे रहा। सजा करके उस गाय को लाया गया सुबह 4 बजे और उसको ला करके पाटी पर उसके दोहरे पैर खड़े कर दिए और फिर जा करके उसको अंदर कमरे में ले गए। अब मैं माला तो फेरता रहा सुनील भैया, लेकिन बार बार मेरी दृष्टि उधर थी कि वापस कब निकालेंगे। 1 घंटा हो गया। हे भगवान, कहीं गाय के प्राण तो नहीं ले इन लोगों ने। 1 घंटे के बाद जब 5वां मिनट आया तो गाय को बाहर निकाल के लाया, तो मुझे शांति मिली कि सुरक्षित है। फिर मैंने सुबह पूछा ये गाय को 4 बजे से क्यों अंदर ले गए? जज साहब कहाँ गए? जज साहब, मैंने पूछा गांव के लोगों से कर्नाटक में गाय को अंदर क्यों ले गए? तब वो क्या बोले, स्वामी जी नवीन गृह प्रवेश था, इसलिए हमने गऊ को प्रवेश पहले कराया। मैं समझ गया कि जेने क्यों बोल रहे मित्र, नवीन घर में प्रवेश हो। हमारे यहाँ नवीन बच्चा जन्म लेता है तो नवीन गृह में जब प्रवेश होता है उसे कान में गऊ प्रवेश कराई जाती है। 84 लाख मंत्रों का स्वामी कौन है? 84 लाख मंत्रों का स्वामी कौन है? आशीष, उसका नाम महामंत्र नमकार है। जब प्रवीण कीर्ति से पूछना, आचार्य देशभूषण महाराज जी के काल में अयोध्या में जिनालय की स्थापना हुई और जब श्री राम जन्मभूमि पर यंत्र रखा गया, उसमें कौन सा मंत्र लिखा गया? क्योंकि विश्व में इतने अक्षरों मंत्रों वाला कोई दूसरा मंत्री नहीं है, और विश्व की अखंडता को बताने वाला कोई मंत्र है, उसका नाम नमोकार मंत्र। सारे मंत्रों में परमात्मा के नाम है। किसी में ऋषभ देव, किसी में राम, किसी में कृष्ण, किसी में महावीर, पर नमोकार ऐसा मंत्र है, नमो लोय सौ अरिहंताड़म, नमो लोय सौ साहुड़म। लोक के संपूर्ण विश्व के साधुओं की वंदना करने वाला ग्रंथ है, पंच परमेश्वर की वंदना करने वाला ग्रंथ, उसका नाम महामंत्र नमोकार है। जब जब गंगबाल जी तुम्हारे मस्तक में कोई कहने आए, इन्हें मानना उन्हें मानो, उसको पागल को समझाना, बुद्धि ठीक करो, नमोकार सीखो पहले। हमारे आराधना ही नहीं है कि सुबल सागरी को मानो कि विशुद्ध सागर मानो। हमारे यहाँ आराधना तो ये नमो लोय सौ आर्याणम, सौ आर्याणम, एक आचार्य नहीं, एक उपाध्याय नहीं, एक साधु नहीं, एक ग्रंथ नहीं, एक सिद्ध नहीं, नमो लोय सौ सिद्धाणम, नमो लोय सौ अध्यायणम, नमो लोय सौ साहुड़म। ये दृष्टि देता है, उसका नाम जिन शासन। ओहो, जगती पर जब भी गजराज जी किसी को सलाह देने जाओ तो ये कहना, जब योगी जी पहुंचे अयोध्या तो उन्होंने माता जी के सामने मालूम क्या बोला, अभी कि भारत की भूमि का प्रथम सम्राट कोई था, उसका नाम ऋषभदेव था। 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये सारी विद्याओं को सिखाने वाला कौन था? मित्र हो तो कैसा हो, मित्र तो कैसा हो, विपत्ति के काल में, विपत्ति काल में भाग जाए और संपत्ति काल में साथ रहे, ऐसे आदमी से हाथ नहीं जोड़ना, दूर से दूर कर देना। सलाहकार वो होता है, मित्र वो होता है। मित्र गंगबाल जी, दूध के पटेली पर रखा ढक्कन, जब उबाल आएगा तो बाहर कौन जाएगा? ढक्कन। पर मित्र, ये माता बहुत समझदार है आपके आप अवध की, ये बर्तन के नीचे मिट्टी की पेंदी लगा देती है पहले से, याद है आपको? नहीं तो पूछ रहे लोगों से। और जब भी
अग्नि जलेगी तो सबसे पहले कौन सहन करेगा? वही पेंदी। मित्र अपनी आंच सहन करती रहती है पर बटलोई को आंच नहीं आने देती है। मित्र वही होता है जो सब में आंच झेल ले पर अपने मित्र को आंच ना आने। अवनीश भैया मित्र सलाह ऐसी मत देना कि देश का नाश हो जाए। सलाह ऐसी देना जैसे दूध में पानी। उस पानी की महिमा देखो, दूध को बढ़ा देता है। 1 लीटर दूध है वो कहीं नबी ने और पहुंच गया, उसको भी पिलाना पड़ेगा तो तुरंत मां क्या करती है? पानी डाल दे। वो दूध, उस पानी की महिमा देखो, दूध को तुरंत बढ़ा देता है। देश का और प्रदेश का सलाहकार ऐसा हो जो मेरे मित्र अखंडता को बढ़ा दे, खंड ना होने। गंगपाल जी ये बैठने की बोल रहे क्या आपसे? ये भैया क्या बोल रहा आपसे? बैठ जाए ऐसे बोल रहे क्या? अच्छा खड़े रहो, अभी बिठाल तुम पक्के में। जज साहब बैठो। ओ सूर्यानगर मित्र पानी जैसा हो, मित्र पानी जैसा हो। जब मावा बनता है, अवनीश भैया घर में रबड़ी बनी कभी? मावा बना कभी? जब मावा बनता है तो जलता कौन है? मित्र ऐसा हो सम जल जाए और मित्र को मावा बना दे। क्या हुआ? इसलिए मैंने इनको खड़ा किया है भैया को, मैं बिठालता हूं बस, ये तुम लोगों को भी दया आ रही होगी। मित्र इसलिए खड़ा किया है, एक तो जो तुम्हें जानते नहीं थे ये सब जान गए कि ये मां सभा का अध्यक्ष है, और तुम खड़े कहाँ हो? निर्मल सेठी के गांव में। किसकी गद्दी पर? निर्मल सेठी। ओहो गजराज जी, प्रत्येक श्रमणी के चातुर्मास में इस वर्ष आप जाना, उनके चरणों में प्रार्थना करना, विनय करना और सीधा ये कहना कुछ नहीं चाहिए, कोई धन संग्रह के लिए मैं नहीं आया हूं, मां इतनी सी प्रार्थना लेके आया हूं कि जब कोई व्यक्ति के यहाँ पहले तार आते थे, तार जानते आप? तार आते थे, तार। और गांव में कोई एक आध बच्चे पढ़े लिखे होते थे तो कहीं किसी का तार आया तो पड़ोस में पढ़ाने लगे, भैया देखो इसमें क्या लिखा तार में, पत्र, तार समझ गए ना? और किसी का पत्र आया तो भैया पड़ोस में जाते, भैया देखना हमारी पिताजी का, हमारी माँ का पत्र है, इसमें क्या लिखा है समझा दो। तो आदमी ऐसे हाथ जोड़ खड़ा होता, बोले पिताजी का पत्र है, माँ का पत्र। ऐसे मित्र आप इस चातुर्मास में जाना, सब माताजियों के यहाँ, महाराजियों के यहाँ, और गंगपाल जी क्या बोलना, एक जिनवाणी लेके जाना और आपने भेंट करना और हाथ जोड़ के ना, हे मुराज, हे आचार्य, हे उपाध्याय स्वामी, हे माता जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिता परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर ने मां जिनवाणी में क्या भर के दिया, बस चातुर्मास में यही समझा दो और मुझे कुछ नहीं समझना। संपूर्ण चातुर्मास में एक एक ग्रंथ की प्रवाचना हुई ना, ये भारत की मिट्टी उन्हें शादवाह शासन को से सुगंधित हो जाएगी। रविंद्र कीर्ति भैया आप तो ज्ञानमती माताजी से हमारी तरफ से बोल देना, बोले माताजी तुम स्वर्ग में भी रहे तब भी खुश रहना। बोले कैसे? जब पूज्यपाल स्वामी के सामने पारणी जी आए सांप के रूप में, वो सामने खड़े हो गए फड़ फैला करके, पूज्यपाल स्वामी समझ गए रहस्य क्या है। पारणी जी अपना ग्रंथ पूरा नहीं कर पाए थे, जो उनका पाणि का व्याकरण है वो पूरा नहीं हो पाया था।
पूज्यपाद स्वामी का विकल्प मत करो। आपका ग्रंथ मैं पूरा करूंगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा हुआ है। वो जैनेन्द्र व्याकरण की जो व्याख्या होती है, सिद्धि अनेकांत, एक भी शब्द की सिद्धि होगी तो अनेकांत से होगी। आप तो माता जी आज कहना, मुस्कुरा के कहना, बोले माता जी आपकी अष्ट सहस्त्री का स्वाध्याय संघ में चल रहा है और चलता ही रहेगा। आप तो स्वर्ग से देखना कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। फिर आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य अकलंक स्वामी, आचार्य समंतवृद्ध स्वामी गंगपाल जी, यदि आचार्य अकलंक स्वामी भारत में न होते, समंतवृद्ध स्वामी न होते, विद्यानंद स्वामी न होते, आज मेरे मित्र तुम्हारा अस्तित्व ही ना होता। लेखक अवनीश जी, अवनीश भैया, वक्ता मात्र जीवित तक जीता है। करोड़ों में एक श्रेष्ठ वक्ता होता है। करोड़ों में, बोलने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन श्रेष्ठ वक्ता करोड़ों में एक होता है। और लेखक अरबों खरबों में एक होता है। वक्ता का जीवन अवनीश भैया मात्र तब तक है जब तक स्वस्थ हो, जी रहा है। लेकिन लेखक का जो जीवन होता है वो करोड़ों वर्ष के लिए होता है। कुंद कुंद स्वामी ने 2000 वर्ष पहले समय सार लिखा। ज्ञानियों, आचार्य पुष्पदंग भूतबली स्वामी ने षटखंडागम ग्रंथ लिखा। ऐसे प्राचीन शास्त्रों की रचना आचार्यों ने की, वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, मित्र बौद्ध के त्रिपिटकों की रचना हुई, सांख्य मीमांसक आदि दर्शन अपने अपने ग्रंथ लिखे। वे ही दर्शन सुरक्षित हैं जिनके शास्त्र लिखे गए। संस्कृति, भोजन, भाषण, सबकी रक्षा कोई करता है। प्रशांत बेटा मात्र शास्त्र करता है। इसलिए जितना सम्मान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का होता है, उतना सम्मान मेरे मित्र लेखक का होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति की रक्षा करने वाला लेखक होता है। नवीन कवि के बारे में आदमी समझता नहीं है। आज घर घर में भक्तांबर का पाठ हो रहा है। वैदिक दर्शन में रामचंद्र मानस का पाठ होता है। तुलसीदास लिख के गए, सब पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं? भक्तांबर आप पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो? वो स्थान कैसा होगा? महात्मा सुब्रत सागर जी, भोज राजा के शासन काल में मानतुंग स्वामी को जहां रखा गया था मित्र, वो मालूम स्थान कौन सा? धार में जो भोजशाला है, आचार्य मानतुंग स्वामी के ग्रंथ लिखने की स्थान है। भक्तांबर ग्रंथ की रचना उसी भोजशाला में हुई। तो भैया मिठाल तो अपनी पूरी टीम के सहित इस चातुर्मास में आपको सब जगह जाना है। मात्र इतनी सी बात कहने के लिए, शास्त्रों का प्रचार होगा, सिद्धांतों का प्रचार होगा, तो मित्र संस्कृति की रक्षा होगी। वो भैया बोल रहे थे, रविंद्र कीर्ति जी, आप माता जी की बहुत प्रशंसा करते हो। यथार्थ बोलूँ ना, मैं माता जी की प्रशंसा नहीं करता हूँ। बात गहरी है। जो लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं, वो मुझे बड़े प्रिय होते हैं। मुझे मालूम है कि ज्ञान की कितनी कीमत है, इसलिए ज्ञानमती की कीमत। इस युग में आचार्य विराग सागर महाराज जी ने संस्कृत में टीकाएं लिखी, ज्ञानमती जी ने लिखी, ज्ञान सागर जी ने शास्त्र लिखे। मित्र, इन्होंने रक्षा कर ली। नहीं, पूरे समाज के अंदर पूरा समय इतिहास कहता कि इस सदी में कोई विद्वान नहीं हुए, जेएनयू में कोई संस्कृतज्ञ नहीं हो गया। साहित्य के क्षेत्र में जो गंगपाल जी, जो बच्चे शास्त्री कर रहे हो, अच्छा ज्ञानी बन रहे हो, उनका विशेष सम्मान रखना अपनी महासभा की तरफ से।
और इस वर्ष चातुर्मास में एक आपको मैं सलाह दिए देता हूँ, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी मुख्यमंत्री जी को सलाह देना कि जो बच्चे स्कूल में ग्रंथों के श्लोक सुनाएंगे उन पर पुरस्कार रख दो। कोई श्लोकदेश सुनाए, समाधि तंत्र सुनाए, तत्वासूत्र सुनाए, भक्तामृत सुनाए, श्री समय सार सुनाए, उन पर पुरस्कार रख दो। पुरस्कार उन्हीं के घर से आते जिनके बच्चे होते हैं। पर मालूम इससे होगा क्या? जो ग्रंथ अलमारियों में रखे हुए ना, वे ग्रंथ हृदय अलमारी में पहुंच जाएंगे। कोई है यहाँ पर ऐसा तो इस 4 महीने में ग्रंथ याद कर लेगा? खड़ा हो जाओ अपनी ईमानदारी से। है कोई जीव भव्य प्राणी तो 4 महीने में एक ग्रंथ याद करके सुनाएगा? कोई भी नहीं है। इस लोग तुम भी नहीं हो तो खड़े क्यों नहीं हो रहे? एक ग्रंथ याद करके सुनाना, और एक ग्रंथ तुमने सुना दिया, अब विश्वास मानो वो ग्रंथ सुरक्षित हो गया। नवीन 4 महीने में एक श्लोक याद कर लेना पक्का, तब भी मैं खुश हूं। एक श्लोक से ही काम हो जाएगा। बैठो बैठो भैया। इसलिए सत्य बहुत गहरा है। तो हमने आपसे कहा मैं सत्य को भी छोटा करना चाहता हूं, याद है आपको? हाँ, मुझे भी मालूम है आप यही सोच रहे हो सत्य छोटा कैसे होता है। सत्य शब्द में 3 अक्षर है, 2 पूरे 1 आधा, ठीक है ना? सत्य सत्य सा ता या सत्य। वास्तव में सत्य बना कैसे? उत्पाद वेदयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, जो उत्पाद से वैसे ध्रुव से युक्त है वो सत्य है, वो सत्य ही द्रव्य है। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है सत्य से शून्य हो। जो सत्य है, जो सत्य है वही सत्य है। सत्य शत शत यानी सत्य जो है सत्य है। सत्य ही नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा तो सत्य कौन होगा? बौद्धिक स्तर की व्याख्या करो। लोगों को बोध होना चाहिए है कि सत्य बड़ा है कि सत्य बड़ा है। अब बोलिए, परमाणु में शक्ति अधिक होती कि स्कंद में? परमाणु पर गति किसके तक होती है? परमाणु की कि स्कंद की? परमाणु की। कार्यों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भेद किए हैं वे स्कंद हैं। जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, परमाणु का विखंडन नहीं होता है। जो और परमाणु की जो उत्पत्ति होती है भेदादणु, भेद भेद से उत्पन्न होता का नाम अणु होता है। और एक समय में 14 राजु गमन करता है परमाणु। जितना छोटा होगा उतना शक्तिमान होता है, जितना छोटा होता है उतना शक्तिमान होता है। अपने आप को छोटा करते जाइए। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अपने आप को छोटा करते जाइए। कसाइयों से हल्का करो, विकारों से हल्का करो, इच्छाओं से हल्का करो। तुम इतनी हल्की हो जाओगे तुम एक समय में 7 राजू पहुंच जाओगे। सब स्वस्थ हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए। ये सब भरे बैठे भरे, सब भरे बैठे हैं। कोई किसी विकल्प से, कोई किसी विकल्प से। अभी तो एक ही विकल्प चल रहा है, समझ गया? ओहो, पर ज्ञानियों सभी को मंगल आशीष। ऐसी भावना भाव, ऐसी भावना भाव। किसी का कभी नंबर, किसी का कभी नंबर। नवीन
भावना भाव। और गजराज गंगवाल की भाषा में जियो। बोले गुरु जी कहीं भी रहो पर मुस्कुराते रहना। मुस्कुराते रहना। देश के कोने कोने में सुबल सागर जी, भोपाल में एक विद्वान हमसे कहता है, वो भी विद्वान मुक्षु मंडल के थे। बोले महाराज जी आप अपने जैसे 5 मुनिराज तैयार कर लो, एकांत का समापन हो जाएगा। यानी हम जैसे ही क्यों, भावना हो मेरा प्रत्येक मुनि राम बने, प्रत्येक मुनि महावीर बने। ये परम सत्य। प्रबुद्ध शक्ति बहुत कार्यकारी होती है। प्रबुद्ध शक्ति बहुत कार्यकारी होती है। यहाँ जमीन पर बहुत सारे लोग आए होंगे। ये भाई लखनऊ का अवनीश को ही ऊपर लेके क्यों आया? कितने सारे लोग हैं, अब अवनीश भैया को लेके क्यों आए? प्रबुद्ध शक्ति बहुत कार्यकारी होती है। पद को छोटा न माना जाए, पद की कीमत होती है। और पद पर पहुंचने के बाद बुद्धि बहुत बड़ी हो जाती है। जो बच्चे उपद्रव मचा रहे हो घर में, उनकी शादी कर दो। उन्हें समझ में आ जाता है कि माता पिता कैसे जीते। फिर तुरंत एक आध बच्चे और हो जाए, फिर पूरे ही समझ में आ जाता है। ऐसे जो मुर्जा उपद्रव मचाएं, उन्हें बाहर सौंप दो संघ का, उन्हें सब समझ में आ जाता है कि संघ कैसे चलाना पड़ता है। जब गाय दौड़ती ना, तो अपने देश के किसान गले में एक लकड़ी बांध देती। बोले अब तुम दौड़ो, कहाँ दौड़ते हो? ऐसे ही मित्र जिम्मेदारियां एक लकड़ी लकड़ी। अपने आप गंगवाल बहुत उचकते थे, और जब से देवी आई ना, अपने शांत बैठ गए थे। जानियो सत्य विराट है, सत्य की सत्ता विशाल है। इसलिए सत्य में जीते रहो, सत्य पर विश्वास करो, सब मंगल मंगल मंगलमय होता है। न 12 बंकी वाले विकल्प करें, न लखनऊ वाले विकल्प करें। आपके यहाँ अवध खाली नहीं रहेगा, न 12 बंकी खाली रहेगी, न मित्र ये आपका लखनऊ। नकलू में तो 2-2 मुनिराज विराजमान हो रहे। उपाध्याय जी, आचार्य सुवल सागर जी, उपाध्याय वेसन सागर जी। 12 बंकी वाले कहाँ हैं? अरे छात्रों सही है। ओह, तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे यहाँ महाराज पहुंचेंगे। गंगवाल जी खुशियों की जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की। तुम्हारे यहाँ आपकी 12 बंकी में सोम सागरी जा रहे हैं, सुबोध सागरी जा रहे हैं। ज्ञानियों मुस्काए नहीं, खुश हो। 12 बंकी वाले से बोलो मुस्कुराओ। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, रविंद्र कीर्ति आओ कमलेश भाई, मुस्कुरा के और माता जी के पास जाना, उनसे कहना माता जी अभी कहीं जाना नहीं है, जब तक विशुद्ध सागर ना आ जाए तब तक यहीं रहना। बोले आप आचार्य विद्यासागर पास होके आ गई हो। पूरे बुंदेलखंड में माता जी यही देखती रही। बोले कौन सा मंदिर विशुद्ध सागर सूर्य मंत्र दिया, कौन सा भैया घूमे आप? मालूम एक सूचना मेरे पास आई, माता जी इतनी खुशी थी। बोलूं क्या? रविंद्र कीर्ति बोलते तो ज़्यादा अच्छा लगता। सुबल सागरी ज्ञानमती माता जी ने भोपाल में जाकर के एक शब्द बोला, मुझे खुशी है कोई ना कोई अपनी परंपरा में तो है। क्या बोली? मुझे खुशी है कि सबको स्थान दिलाने वाला कोई तो है। मित्र, मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक श्रमणी का
भारत की मिट्टी पे अपमान नहीं होना चाहिए, प्रत्येक संत का सम्मान होना चाहिए। योगी जी ने क्यों भेजा अवनीश भैया को? ये भारत की यही तो कीमत है। बोले हमारे देश में जब विश्वामित्र के यज्ञ को शुद्ध करने, सुरक्षित करने के राम को लेके गए ऋषियों के लिए, ऐसे योगी जी ने कहा कि भाई यज्ञ चल रहा है काकोरी में, अब नहीं तुम जाओ देख के आओ, तुम सलाहकार हो, सलाह दे के आओ। ज्ञानियों, अपने जीवन में सबका मंगल हो। आपका समय हो गया, आपका समय हो गया। आपको मालूम है ना, समय का पता ही नहीं चला। बस मैं यही जानना चाहता हूँ, जैसे ज्ञानियों घर में क्लेश हो तो एक एक मिनट कठिन होता है, और लड्डू खाओ तो पता नहीं चलता है, ऐसे जिनवाणी के लड्डू खाने में समय का पता नहीं चलता। ये सब लोग क्यों चातुर्मास के लिए बैठे? इसलिए तो बैठे हैं कि मित्र समय ऐसे ही ना निकल जाए, समय समय सार बन जाए, इसलिए चातुर्मास। इसलिए सब प्रसन्न रहो, गदगद रहो, और जितने चातुर्मास हो रहे हैं, और विशल सागर जी आपका भी निश्चित भारत में चातुर्मास होने वाला है, निश्चित होगा, और विकल्प नहीं करना, ठीक है? वो कहीं नहीं होगा तो जहां हमारा होगा वहां हमारे साथ चलना। ये बहुत आनंद का क्षण है। मैं तो मात्र सबको देख देख कर मुस्कुरा रहा हूं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि इस कलयुग में तुलसीदास ने एक बात लिखी, कहूं क्या आपको? कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई भव पारा। इस कलयुग में मात्र परमात्मा का नाम ही लेते रहो, कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम लेते रहो। नाम दे प्रदीप तजारा के चंदा प्रभु स्वामी की जय नहीं बोलना जानते क्या? 12 वाले खुश हैं, बोले हमारे तजारा के चंदा प्रभु स्वामी है। हम इसलिए खुश हैं, हमारे अभिष्ट देवता चंदा प्रभु स्वामी। इसलिए जाओ अपने जीवन में। आज कहीं नहीं जाना, किसी का मन ना कर रहा हो तो देखो घड़ी में 11 बजने वाले हैं, तो फिर चिंता मत करो, सब मेरे साथ रहो, सबके भोजन मिलेगा, और पिच्ची कमना लोगे तो पड़गान मिलेगा। बाकी जो है, गंगपाल जी खुश हो कि नहीं? गजराज जी खुश हो कि नहीं? हमारी बात मान ली। इस चातुर्मास में वो शरद है ना, शरद टोपी वाला कहाँ है? वो टोपी वाला कहीं खड़ा हो जा भाई। शरद भैया, टोपी की लाज रखना, और पूरे देश के जितने श्रमण श्रमणियां हैं सबकी प्रभावना पूरे देश में करना। और मित्र, अखंड भारत विश्व में भारत का नाम अहिंसा के नाम पर जयवंत था, जयवंत है और जयवंत रहेगा। भगवान महावीर स्वामी की आत्म शुभावम परिभाव भिन्नम